हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी पांचवी कविता है जो कि घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, आरंभ कर रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि एक मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित एक व्यक्ति हैं, एक कवि हैं उन्होंने अनेक प्रकार के जो स्वतंत्रता पूर्व जो आंदोलन थे उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने अनेक प्रकार की जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। और ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें उन्हें भाग लेने के कारण कारावास में डाल दिया जाता है। और कारावास में रहते हुए जब उन्हें क्या है जो घर परिवार की जब याद आती है उन्हीं भावों का चित्रण उन्होंने क्या है इस कविता के माध्यम से किया था। तो थोड़ा सा सार जो आपको है वो संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ। जो घर की याद कविता है वो जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके समय कवि ने जो कारावास में रहते हुए लिखी है। कवि को आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल की सजा हो जाती है और कारावास में रहते हुए कवि को घर की याद आती है और उसी यादों को क्या है उन्होंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। फिर वो इस कविता के माध्यम से जो अपने घर परिवार के जो परिजन हैं उनका चित्रण करते हैं, उनके स्नेह का चित्रण करते हैं। फिर वो अपने जो परिवारजन यानी किस प्रकार उनके घर में माता पिता हैं, 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। जो भाई हैं उनके वो बताते हैं भी वो भुजाओं के समान हैं, जो बहनें हैं वो उनके स्नेह का प्रतीक है। फिर बाद में कवि जो अपने जो ममतामयी माँ हैं उनका चित्रण करते हैं। फिर बाद में जो कवि हैं वो अपने पिता का चित्रण करते हैं भी किस प्रकार उनके पिता क्या हैं भी उनके पिता का जो शरीर है वो कितना मजबूत है और लेकिन उनका शरीर मजबूत है लेकिन उनका जो हृदय है वो क्या है भी बहुत ही कोमल है। तो इस तरह जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो अपने परिवारजनों की घर की स्मृतियां हैं उनका चित्रण इस कविता के माध्यम से करते हैं। तो पद्यांश 1 आरंभ करते हैं। इस कविता में उन्होंने जो घर की जो स्मृतियां हैं उसका चित्रण किया है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो कवि कहते हैं कि आज क्या है, आज पानी गिर रहा है यानी आज जो वर्षा है वो वर्षा हो रही है, खूब वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है और खूब वर्षा के कारण क्या है जो पानी है वो बहुत अधिक गिर रहा है, खूब पानी बरस रहा है, रात भर गिरता रहा है। और यानी जो वर्षा का पानी है वो सारी रात गिरता रहा है, रात भर पूरी रात प्राण मन गिरता रहा है। और जैसे ये पानी गिरता है तो मुझे कवि क्या कहते हैं मेरा जो मुझे क्या है मेरा प्राण और मन में जो घर की याद है उससे वो घिर गए हैं। यानी इस पानी के साथ यानी जो सावन का महीना है और जो वर्षा है वो काफ़ी वर्षा है वो हो रही है और वर्षा के कारण जो कवि की नज़र में जो घर की याद आती हैं और वो कहते हैं भी ऐसे में मेरे जो प्राण है या जो मेरा मन है उसमें जो घर की याद है उससे मेरा जो हृदय है वो घिर गया है, या मेरा मन और हृदय या मेरे जो प्राण हैं वो घिर गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और जैसे जैसे क्या है भी जो वर्षा तेज हो रही है या बहुत अधिक पानी जो वर्षा का गिर रहा है तो इस वर्षा के पानी के साथ साथ जो घर की जो यादें हैं, घर नज़र में तिर रहा है, जो घर की यादें हैं वो मेरी नज़र में तैर रही हैं या मुझे घर की जो याद हैं वो सता रही हैं। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। हालांकि कवि कहता है भी जो जिस घर की जो मुझे याद आ रही है वो घर क्या है मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है जो। पूर का अर्थ होता है भंडार, किंतु क्या है भी वह घर जो कि क्या है खुशियों का भंडार है वो मुझसे दूर है। यानी कवि कहता है भी आज भी क्या है भी वह खुशियां से परिपूर्ण घर मुझसे क्या है दूर है।
वह जो घर की जो खुशियां हैं उसमें वह भाग नहीं ले सकता है। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। कवि है, कविता का आपको नाम बताना है प्रश्न 1 में। दूसरा कविता है भी ये, दूसरा जो प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का आपको संदर्भ स्पष्ट करना है, यानी ये काव्यांश किस विषय में है, इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पद्यांश में कवि ने जो घर की यादें हैं उसका चित्रण किया है भी किस प्रकार 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भाग लेने के कारण कवि को कारावास में बंद कर दिया जाता है, और कारावास में ही क्या है भी जो उन्हें घर की याद आती है और साथ में ही जो वर्षा है वो आरंभ हो जाती है। तो उन्होंने घर की याद, वर्षा, उसी वर्षा के जो वातावरण है उसमें जो घर की यादें हैं उसका उन्होंने चित्रण किया है, किस प्रकार उनकी जो घर की याद आने पर जो उनका मन है वो भावुक उठता है। घर नजर में तिर रहा है का भाव स्पष्ट कीजिए, इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, कवि समय कहाँ पर है और उसके घर की स्थिति कैसी है, यानी जो जिस समय जो कवि है ये वर्णन कर रहा है उस समय कवि कहाँ है और उसके घर का जो वातावरण है या स्थिति है वो किस प्रकार है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन गिरने में क्या परस्पर क्या संबंध है, यानी पानी गिर रहा है और प्राण मन गिर रहा है तो इन दोनों में क्या संबंध है। आगे हैं, इस कविता का आपको भाव सुंदर स्पष्ट करना है। भाव सुंदर आप आसानी से लिख सकते हैं कि किस प्रकार 1942 के जो आंदोलन है उसमें उन्हें भाग लेने के कारण वो जेल में बंद हैं, वहाँ रहते हुए उन्हें घर परिवार की याद आती है और वर्षा होने पर जो कवि का मन है वो और भी भावुक उठता है। आगे है इस पद्यांश का काव्य सुंदरे। तो काव्य सुंदरे में यहाँ कवि की जो मन की भावुकता है उसका बोध है, उसके बारे में बताया गया है। प्रसाद गुण है, करुण रस यानी दुख में वातावरण है उसका बारे में, दुख में वातावरण का वर्णन किया गया है। तो यहाँ करुण रस का प्रयोग है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल सहज एवं प्रवाह पूर्ण है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे है पद्यांश नंबर 2। आगे वो अपने घर परिवार का चित्रण करता है, जो कवि हैं घर परिवार का चित्रण करते हैं कि किस प्रकार उनके घर में कितने सदस्य हैं और किस किस का वो प्रतीक है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है दुख का घर। तो कवि यहाँ अपने घर की यादें हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं जो उनका घर है, उनके घर में 4 भाई हैं, मायके में बहन आई, मेरे घर में 4 भाई हैं और मायके में जो मेरी नवविवाहित जो बहनें हैं वो आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, यानी जो बहनें हैं वो अपने, कवि सोच रहा है ये बात या उसके मन में आ रही हैं भी जो बहनें हैं वो अपने बाप के घर आई हुई हैं, और कवि ऐसे सोचता है भी वो अपने बाप के घर भी मेरे बारे में पूछने अवश्य आई होंगी, हाय रे प्रताप के घर। और जैसे ही उन्हें कहें भी मेरे बारे में पता चला होगा भी मैं जेल में बंद हूँ, तो उनके लिए जो घर है वो क्या है, दुख का जो घर है वो उन्हें प्रतीत होने लगा होगा या उनको जो बहुत अधिक दुख लगा होगा। आगे हैं, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, पूजा भाई प्यार बहनें। हालांकि कवि कहता है कि मेरे घर में जितने भी जो सदस्य हैं वो क्या है आपस में ही बड़े प्रेम से जुड़े हुए हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं भी, हालांकि क्या है भी मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका आपस में बहुत अधिक लगाव है, सब जुड़े हुए हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं भी, ऐसा भाईचारा जो क्या है भी, ऐसा जो भाव है वो क्या है बहुत कम देखने को मिलता है। यानी उन्होंने अपने जो संयुक्त परिवार है उसका उन्होंने चित्रण किया है। आगे वो कहते हैं 4 भाई 4 बहनें, फिर वो अपने परिवार के बारे में कहते हैं कि मेरे 4 भाई हैं 4 बहनें हैं,
भुजा भाई, जो मेरा जो भाई है वो क्या है, भुजाओं के समान है। प्यार बहनें, और जो मेरी बहनें हैं, 4 बहनें हैं, वो क्या है, जो प्रेम का प्रतीक है। प्यार बहनें यानी प्रेम का एक रूप है। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। कवि के कितने भाई बहन थे? प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने बहनों के लिए प्रताप का घर क्यों कहा है? ये भी मैंने आपको बता दिया। कवि ने भाइयों को भुजा क्यों कहा है? आसानी से आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं। भुजा क्यों कहा है? भी जो भुजा इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें अपने भाइयों से जो खूब प्यार है वो मिल रहा है, इसलिए उन्हें अपने भाइयों को भुजा कहा है। वो अनेक कार्यों में जो कवि की सहायता करते हैं। कवि वर्षा भरे वातावरण में क्या क्या सोचता है? आगे आपको इस पद्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य मैंने आपको पिछले पद्यांश में स्पष्ट कर दिया था। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा कि इन दोनों पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो इन पद्यांशों को आपको अच्छी तरह पढ़कर फिर नोटबुक में लिखने हैं।